से हम अपने आप को डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अगर इस बिजनेस में आ चुके हैं तो आपको चीजें समझने की जरूरत है। एनडीओ के अंदर क्या होता है, एनडीओ आखिर क्या चीज है। हर महीने की 1 तारीख को मैं आपके साथ एनडीओ करता हूँ। क्यों करता हूँ, उसका क्या रीजन है, क्यों? क्योंकि जब मंथ एंड होता है, जब मंथ क्लोज होता है, तो उस टाइम पे आपके साथ बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। जब मंथ एंड होता है, जब मंथ क्लोज होता है, तो उस टाइम पे आपके साथ इस बिजनेस को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नए लोग हमारे बीच में आते हैं, आपकी टीम्स में जितने भी नए लोग ज्वाइन करते हैं, उस टाइम पे आप उनको सही अगर गाइड नहीं करेंगे, सही चीजें अगर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको इस बिजनेस को करने में दिक्कत होगी। एनडीओ के अंदर 4 बेसिक्स आते हैं, और ये वो इंपॉर्टेंट 4 बेसिक है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको ग्रोथ करने में मदद करता है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, जब आप वर्क कर रहे हैं, आप दुनिया का कोई भी इंपॉर्टेंट काम करो, हर चीज के अंदर आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, चाहे आप डिजिटली करो चाहे ऑफलाइन करो, कैसे भी करो, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। उसी तरीके से एनडीओ ट्रेनिंग आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है इस इंडस्ट्री के अंदर। एनडीओ ट्रेनिंग आपके टीम का, आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार करता है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से ग्रोथ करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर जब वर्क किया, बहुत सारी कंपनीज को देखा, वहां पे जो भी लीडर्स अगर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अगर इवन हमारे सिस्टम में भी, हमारी कंपनी में भी अगर लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल है। अगर वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तरीका है, इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोग ने एक सिस्टम बना करके दिया है। एनडीओ एक तरीका है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, सिर्फ मैं एचएसटी ग्रुप हम नहीं सिखा रहे। आप टीएनच को इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के देखोगे, जब टीएनच की इंडिया से बाहर की ट्रेनिंग को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया से बाहर भी एनडीओ कराया जाता है। इंडिया से बाहर भी लोगों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। सबसे पहला एनडीओ का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आज आप पहली बार जो भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, आपकी टीम्स में जितने भी नए लोग आते हैं, उन सभी लोगों को, हर व्यक्ति को अपनी लिस्ट को रेडी करने की जरूरत है। उनको तैयार करने की जरूरत है कि उनकी लिस्ट में कितने लोग आ रहे हैं। उनको ये रेडी करने की जरूरत है कि कौन कौन लोग उनके साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा, राइट। तो आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी लोग ज्वाइन हो रखे हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपनी टीम्स के अंदर सबसे पहले, आपके टीम्स में जो भी नया व्यक्ति आया, आप लोग भी हैं, मेक अ लिस्ट। आपको लिस्ट तैयार करने की जरूरत है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब है लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। आपके साथ कितने नए लोग आने वाले हैं, या आपके जानने वाले में कितने लोग हैं, आप कितने लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं, कितने लोगों का मोबाइल का नंबर आपके फोन में सेव है, मोबाइल नंबर आपके फोन में सेव है, उन सब की लिस्ट बनानी है। उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, यानी आपकी सपनों की लिस्ट। आपके पास इस सिस्टम में काम करने के लिए वजह होनी चाहिए, टारगेट होनी चाहिए कि आप इस सिस्टम में काम क्यों करोगे, आप आखिर इस सिस्टम के अंदर वर्क क्यों करोगे, आप आखिर इस सिस्टम के अंदर क्यों सक्सेसफुल होगे। आपके पास ये रीजंस होने चाहिए, सॉलिड रीजंस। जब तक आपके पास नहीं होंगे, आपके पास वजह नहीं होगी सिस्टम के अंदर वर्क करने की, आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप इस सिस्टम में वर्क नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों के पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए सिस्टम में वर्क करने के लिए। उसके साथ प्रोस्पेक्ट लिस्ट इज अ कैपिटल ऑफ आवर बिजनेस। देखिए, जितने भी लोग अभी कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हमें लिस्ट क्या बनाने की जरूरत है, हमारे पास तो ये लोग हैं, वो लोग हैं, इनको जानता हूं मैं, उनको जानता हूं। नहीं, आपका दिमाग एक बार में सिर्फ कुछ ही नाम याद रख सकता है, लेकिन अगर आप लिस्ट तैयार करते हैं तो आपके पास बहुत सारे लोगों की संख्या तैयार हो जाएगी। और ये इस बिजनेस का कैपिटल है। कैपिटल का मतलब ये होता है, एसेट्स का मतलब ये होता है कि ये आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है, जिससे आपको आपका बिजनेस होगा, जिससे आप ग्रोथ करेंगे, जिससे आपकी टीम में आने वाले लोग ग्रोथ करेंगे। तो आपको लिस्ट तैयार करने का जरूरत है। और उसके साथ साथ एटलीस्ट अगर आप अपनी, आपका अपलाइन आपसे लिस्ट मांगता है, आपको अगर अपने अपलाइन को लिस्ट देनी है, कम से कम आपकी लिस्ट में 50 लोगों का नाम होना चाहिए। अगर आप पूरी लिस्ट बनाएंगे तो 100% 50 लोग आपके साथ लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि कम से कम 50 लोग आपकी लिस्ट में होने चाहिए। उसके साथ साथ बिल्डिंग नेम लिस्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच शुड नेवर स्टॉप। जो लिस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस होता है ना, ये रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग
लिस्ट तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उनकी लिस्ट रुक जाती है। क्यों रुक जा रही है लिस्ट? क्योंकि हमने उसके ऊपर दोबारा फोकस नहीं किया, हमने उसके ऊपर दोबारा ध्यान नहीं दिया, हमने उसके ऊपर दोबारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करा। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, आपको आपकी लिस्ट रुकनी नहीं चाहिए, आपकी लिस्ट का संख्या बढ़ते रहना चाहिए, आपकी लिस्ट बिल्कुल होल्ड नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इस चीज को आपको फोकस करने की जरूरत है कि आपकी नंबर ऑफ लिस्ट बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। लगातार कंटिन्यूटी में लिस्ट को बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। उसके साथ ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ ईच प्रोस्पेक्ट ऑन वीकली बेसिस। आपको उसका प्रोग्रेस ट्रैक करने की जरूरत है। प्रोग्रेस ट्रैक करने का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेस ट्रैक करने का मतलब हमने लिस्ट तैयार कर ली, मान लीजिए आपने 50 लोगों का लिस्ट बनाया, उन 50 लोगों में वो 50 लोग से आप कब मिले, क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या आपको जवाब दिया, वो आपके साथ इस सिस्टम में आ रहे हैं नहीं आ रहे, उस हर चीज को आपको ट्रैक करने की जरूरत है, उस हर चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब तक आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट को ट्रैक नहीं करेंगे। आपने 50 लोगों का लिस्ट बनाया, उन 50 के 50 को आपको चेक करने की जरूरत है। कोई आपके साथ आना चाहता है तो यस करेगा, नहीं आना चाहता तो उसने आपको क्या बोला, नो बोला, तो आपको नो कर देना। आपको चेक करने की जरूरत है। लिस्ट आपने बना ली, सिर्फ लिस्ट बनाने से चांस ही नहीं हो जाएगा, लिस्ट बना के उसको काम करने की जरूरत है उसके ऊपर, और उसको चेक करने की जरूरत है। उसके साथ साथ कुछ तरीके होते हैं लोगों से बात करने के। अगर आप किसी नए व्यक्ति के साथ मिल रहे हैं, नए व्यक्ति के साथ जा रहे हैं, आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप 8 स्टार लीडर हैं, आप 7 स्टार लीडर हैं, आप लॉयल लीडर्स हैं। अगर आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड नहीं है, आप लॉयल लीडर बन गए, आप 8 स्टार बन गए, आप 7 स्टार बन गए, आपके पास अगर आपका विजिटिंग कार्ड नहीं है तो ये समस्या की बात है। क्यों? अगर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए के पास, लॉयर के पास, वकील के पास जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप जब उससे मिलते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति भी आपको अपना विजिटिंग कार्ड हैंड ओवर करता है, विजिटिंग कार्ड देता है। तो हम लोगों को भी अपना विजिटिंग कार्ड रेडी करने की जरूरत है, हम लोगों को भी अपना विजिटिंग कार्ड तैयार करने की जरूरत है। अगर हम अपना विजिटिंग कार्ड तैयार नहीं करेंगे तो हम लोगों से मिल रहे तो हम उनको डिफाइन क्या करेंगे, कि हम उनको बताएंगे कैसे कि हमारा सिस्टम क्या है, हम काम क्या करते हैं। आपको इस चीज को बताना है, आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यूटिलाइज सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना है। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आज के डेट में सोशल मीडिया एक अच्छा डेवलप है, अच्छा नेटवर्क है। डिजिटल मार्केटिंग, यानी आप लोगों के साथ अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं, आप लोगों को अवेयर करने का भी काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के तरीके क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं कि लिस्ट को किस तरीके से तैयार किया जाता है, लिस्ट बनाने का सही ढंग क्या है, लिस्ट बनाने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों का प्रॉपर तरीके से उसमें फोकस करने की जरूरत है। तो आपको इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है, आपको इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से फोकस करना है कि आप लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे। आप आखिर अगर आपको लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया गया तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे, इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इस चीज के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, आपकी लिस्ट फ्रेंड अकॉर्डिंग, यानी आपकी जो लिस्ट बनती है उसके पीछे एक फॉर्मूला होता है लिस्ट बनाने का। दुनिया का कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, दुनिया का किसी भी काम को आप करेंगे, उसको करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसको करने के लिए कुछ चीजें हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया के कोई भी वर्क को आपको करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तभी जा करके वो काम होगा। अगर हम उसको गलत तरीके से करेंगे, अगर हम उसको सिस्टम को बिना फॉलो किए करने लग जाएंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, वो काम कहीं ना कहीं लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा। हमें एक तरीका क्या है, सबसे पहले आपके मित्र जितने हैं, आपके जानने वाले, आपके परिवार के लोग, उनकी लिस्ट आपको अलग तैयार करनी है अपनी कॉपी के ऊपर, अपने रजिस्टर, अपनी डायरी के ऊपर। परिवार और आपके मित्र जितने भी हैं उनकी लिस्ट अलग बनानी है। आपके रिश्तेदार जितने हैं, यानी रिश्तेदार के रिलेटिव्स के रिलेटिव होता है ना, रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं वो, उनकी लिस्ट आपको अलग बनानी है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स का मतलब ये होता है आपके जानने वाले ऐसे लोग जो आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उसके साथ उनकी लिस्ट आपको बनानी है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय दोनों तरीके के हो सकते हैं, सरकारी भी और उसके साथ साथ प्राइवेट भी, यानी सरकारी नौकरी करने वाले भी, प्राइवेट नौकरी करने वाले भी, तो दोनों की आपको प्रॉपर लिस्ट तैयार करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को आज की डेट में टीएन्स की जरूरत है, भले ही वो आपके साथ बिजनेस करे या ना करे, हर व्यक्ति को आपके टीएन्स के प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, उसकी नीड है। हमको सिर्फ बताने का तरीका आना चाहिए। तो आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं,
हमको लिस्ट में ये चीजें जरूर ध्यान रखनी कि हम मिक्स ना करें लिस्ट को। बहुत सारे लोग लिस्ट बना तो लेते हैं, सब मिक्स कर देते हैं, एक साथ मिक्स नहीं करना। जब आप कैटेगरी के वाइज लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने लोगों के साथ किस तरीके से मिलना है। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट तैयार करनी है। उसके साथ डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर्स, आपके बीच में डॉक्टर कितने, उनकी लिस्ट आपको तैयार करनी है। जानने वाले आपके साथ डॉक्टर कितने हैं, कितने डॉक्टरों को आप जानते हैं। स्ट्रेंजर्स, जो ऐसे लोग जो जरूरत है, नीड है इस बिजनेस की। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नीड है डायरेक्ट सेलिंग की, जिनको नीड है टीएन्स के प्रोडक्ट की, जिनको नीड है टीएन्स करने की। तो हम लोग को उन लोगों की लिस्ट जरूर से तैयार करनी है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको लिस्ट बनाना है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको लिस्ट तैयार करनी है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है और कुछ करना चाहते हैं। यानी होता है ना कि आपके साथ ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास सपने हैं कुछ करने के, उनके अंदर मन में कुछ इच्छाएं करने की। इस तरह के लोगों की आपको लिस्ट जरूर तैयार करनी है। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा सब लोग। एलिवेटर पिच इस्तेमाल कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग इसको कहीं पर भी बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वहां से हूँ। नहीं, तरीका है, सिस्टम है। हर सिस्टम के अकॉर्डिंग आप नहीं चलेंगे तो आप इस सिस्टम में फेल हो जाएंगे। सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सिस्टम बताया गया, उस सिस्टम के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सिस्टम क्या कहता है, एलिवेटर पिच को इस्तेमाल करने का सही ढंग क्या है, सही तरीका क्या है। आपको इसको वहीं इस्तेमाल करना है जहां इसकी जरूरत है। भरे सेमिनार में इसकी जरूरत नहीं है बताने की, भरे ट्रेनिंग में, रवाडा की ट्रेनिंग में बताने की जरूरत नहीं है, जूम पैनल पे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वही बताना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार फोन पे संपर्क कर रहे हो, पहली बार फोन पे बात कर रहे हो, उस टाइम पे हमें एलिवेटर पिच इस्तेमाल की जाती है। एलिवेटर पिच एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है, मान लीजिए मेरा नाम अमन है, मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज अ हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव पर लोगों को जागरूक करने का, यानी अवेयर करने का काम करते हैं। क्या आपका कीमती समय मिल सकता है सर या मैम, जो भी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना नाम बताया, हमने अपने नाम को बताया। अपने नाम को बताने के बाद उसके साथ साथ हमने ये बताया कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट के साथ, एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल की कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। हम उनको अवेयर करने का काम करते हैं, यानी हम लोगों की हेल्थ को, लोगों की बीमारियों को जागरूक कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने ये तो अपना बता दिया कि हमारा नाम क्या है, हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन यानी हम काम क्या कर रहे हैं, वो भी हमने बता दिया। अब हमें अगर किसी से बात करनी हो तो उसका तरीका होता है सामने वाले से समय मांगने का। क्या आपका कीमती समय मिल सकता है। अगर आप किसी को इस लाइन से बोलोगे तो वो 100% या तो आपसे बात कर लेगा, अगर बिजी होगा तो आपको नो बोल देगा। तो आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, हमको एलिवेटर पिच को सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल। हो सकता है कुछ लाइनें अप डाउन हो सकती हैं, हो सकता है कुछ लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अगर हम एलिवेटर पिच को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर हम एलिवेटर पिच को सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम लोग को इससे रिजल्ट भी मिलेगा, हमको इससे रिजल्ट भी आएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जितने भी लोग आप लोग हमारे बीच में कनेक्ट, ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करके सिस्टम के तहत हमें करना है। अब आता है नंबर सेकंड पे, दूसरी चीज क्या आती है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। यानी हम लोगों को कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, हम लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे। अगर हमें किसी को बुलाना है, ठीक है, अगर हमें किसी को कांटेक्ट करना है, किसी को इनवाइट करना है, क्या तरीका होता है किसी से बात करने का, क्या सही ढंग है किसी को बुलाने का। अगर हमें इस बिजनेस के अंदर किसी को इनवाइट करना है, अगर आपको अपने प्रोग्राम में, अपने ट्रेनिंग्स में किसी को इनवाइट करना है, क्या सही स्टेप होता है, किस सही ढंग से, किस सही स्टेप से हम इस बिजनेस में काम कर पाएंगे, क्या सही तरीका है, हमें उसको जानने की बहुत जरूरत है। क्योंकि लोग बात नहीं कर पाते। अगर हमने लिस्ट बना ली, लोगों को बताने का काम शुरू किया, बताने लग गए, तो हम इनवाइट नहीं कर पाते। इनवाइट करने का तो हम उनको बुला ही नहीं पा रहे। हमें पता ही नहीं हमें किस व्यक्ति के साथ क्या बात करनी है, किस व्यक्ति को कैसे अप्रोच करना है, किस व्यक्ति के साथ किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द प्रोस्पेक्ट टू सी द प्लान एंड देयर बिफोर मेक देम जॉइन द बिजनेस। बिजनेस को हम किसी को क्यों बुला रहे हैं, आज की डेट में अगर आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में बुला रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मोटिव ये जरूर होना चाहिए कि वो हमारे सिस्टम को समझे, हमारी कंपनी का प्लान भी देखे, हमारे सिस्टम को जानने की कोशिश भी करे। उसके साथ साथ हमारा एक और मोटिव होना चाहिए कि हम जब किसी से बात कर रहे हो, हम जब किसी को बुला रहे हो, हम जब किसी को इन्वाइट करने जा रहे हो, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग किस तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र
18 से 35 साल के बीच में है। ये जरूर ध्यान रखिएगा सभी लोग। आज के जितने भी यंग जनरेशन को अगर आप पकड़ रहे हैं, यंग लोगों को पकड़ रहे हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 26 साल है, 30 साल है, इस तरह के जितने भी लोगों को आप लोग के नजर में आ रहे हैं, जितने भी लोगों को आप इस सिस्टम में लाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ इस सिस्टम में आपको इनकम के लिए आएंगे। उनके लिए हेल्थ मैटर नहीं करता, उनके लिए इनकम मैटर करती है कि आप पैसा कितना कमा रहे हो, मुझे कितना पैसा आएगा, क्या मैं इंटरनेशनल टूर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ से इस बिजनेस को मैं ऑनलाइन सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, इस बिजनेस को मैं ऑनलाइन डेवलप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप सब जितने भी लोग हैं, हम सब लोग को, आप सब लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम लोग जिस भी व्यक्ति को अप्रोच करें, जिस भी व्यक्ति को लाएं, उसकी उम्र 18 से 35 साल अगर है तो उसको हमें सबसे पहले इनकम के लिए अप्रोच करना है। नया जनरेशन का व्यक्ति आपकी हेल्थ के लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए हेल्थ मैटर नहीं करते, उसके लिए सबसे पहले मैटर करता है पैसा। उसके साथ साथ अब हम अगली चीज पे चलते हैं, यानी अगले स्टेप पे चलते हैं। अब आप मान लीजिए किसी 35 साल से प्लस लोगों को मिल रहे हैं, किसी 40 साल के व्यक्ति को मिल रहे हैं, कोई 50 साल का व्यक्ति आपके साथ आ रहा है, कोई 70 साल का, 60 साल का व्यक्ति आपके साथ आ गया। हम क्या कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है, हम 50 साल के व्यक्ति को, 70 साल 80 साल के लोगों को हम मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि सर आप एचडी बन जाओगे। आप कैन यू इमेजिन, हम किसको प्लान दिखा रहे हैं? उस व्यक्ति को जिसको सप्लीमेंट की जरूरत है, उस व्यक्ति को जिसको अपना हेल्थ अच्छा रखने की जरूरत है, उस व्यक्ति को जिसको अपना शरीर अच्छा रखने की जरूरत है, हम उसको बोल रहे हैं कि आप एचडी बन जाओगे। हम उसको मार्केटिंग प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, हम उसको बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज को करने के लिए एक सिस्टम होता है। अगर आप उस सिस्टम के तहत काम नहीं करेंगे, अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करके वर्क नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग, आप सब लोग इस सिस्टम में फेल हो जाएंगे। लोग आज लोगों के साथ क्यों नहीं आ रहे, लोगों की ज्वाइनिंग क्यों नहीं बढ़ रही है, लोग आना क्यों नहीं चाह रहे हैं? उसका रीजन यही है कि हम सही अप्रोच पे बात नहीं कर पा रहे, हम सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे। 35 साल से प्लस के जितने भी लोग आएंगे, 40 साल की उम्र के जितने भी लोग, 40 साल के लामसम आसपास के जितने भी लोग आएंगे, उनके लिए हेल्थ और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से ये क्लाइमेट एटमॉस्फेयर बदलता चला जा रहा है, तो बीमारी लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने हेल्थ को अच्छा रखने की जरूरत है, उनको एक अच्छे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत है, उनको एक न्यूट्रिशन की जरूरत है, उनकी शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत है। हमारा काम यहाँ से शुरू होता है कि हम ऐसे लोगों को सही जानकारी दें, सही तरीके से अवेयर करें। और रही बात टीएंस के सप्लीमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसको 100 से ज्यादा देशों ने 4000 से ज्यादा अवार्ड एंड सर्टिफिकेट दिए, 1000 से ज्यादा पेटेंट है टीएनसी के पास, यानी 5000 अवार्ड एंड सर्टिफिकेट एंड पेटेंट है इस कंपनी के पास, जिसके साथ आज आप और हम जुड़े हुए हैं। टीएंस ग्रुप 224 देशों में काम करता है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक है। अब आप समझ सकते हो कि ऐसे व्यक्ति को न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो हमें सही जानकारी, सही तरीके से प्रॉपर उनका चेकअप करके उनको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। उसके साथ साथ अब अगली चीज आती है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है, अगर हमने किसी से बात कर ली, मान लीजिए मैंने आज किसी से बात करी, आपने किसी से बात करी, अब आपको उससे मिलना है, मिलोगे कैसे? मिलने के लिए कोई तो एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी, आपको कोई एक डेट फिक्स करने की जरूरत है। आपको संडे या मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, कोई भी एक दिन, एक डेट आपको फिक्स करने की जरूरत है कि मैं इस दिन के दिन पे आपसे आ रहा हूँ, और एडवांस में फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को फोन करो, बोलो मैं कल आपके पास आ रहा हूँ, नहीं मिलेगा लोग आपसे, बहुत रेयर होगा कि लोग आपसे मिले। आपको पहले से बताना होगा। ये जूम का भी शेड्यूल 1 महीने पहले का, 1 महीने का सभी के पास चला जाता है। क्यों चला जाता है? ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी मीटिंग कब कब है। उसी तरीके से आप जितने भी लोग हैं, अगर आपको किसी से मिलना है, अपॉइंटमेंट लेना है, बात करनी है, तो आपको लोगों से टाइम लेना पड़ेगा, एडवांस में उनको बताना पड़ेगा कि मैं कल आपके पास आऊंगा, परसों आपके पास आऊंगा, कब आपके पास आऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने आज किसी को फोन किया, बोल दिया कि कल मैं आपके पास आ रहा हूँ, मिल जाना। नहीं मिलेगा व्यक्ति आपसे। क्यों मिलेगा? आपको एडवांस में बताना पड़ेगा लोगों को कि मैं आ रहा हूँ, आपके साथ चाय पे चर्चा करनी है, कुछ चीजों को लेकर के मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया, उसको लेकर के कुछ आपके साथ बात करना है। तरीका होता है बात करने का, सिस्टम के अंदर बात करने के सिस्टम होते, बात करने का, बोलने का एक सिस्टम, एक तरीका, हमें उसको फॉलो करना, उसको ध्यान रखने की जरूरत है, उस तरीके से हमें बात करने की जरूरत है, राइट। उसके साथ साथ टेक टाइम फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वेंशन। प्रोस्पेक्ट से समय ले। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके साथ नए आए हों, जो कहीं ना कहीं परेशान हो। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी चल रही हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिन्होंने लोगों को पैसा खराब करवाया है, जिन्होंने लोगों के साथ नुकसान करा, नुकसान किया हुआ है, तो लोग परेशान है।
लोग आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे, लोग आपसे समय मांगेंगे, आपको समय देने की जरूरत है। लोग आपके साथ चेक करेंगे सिस्टम को कि ये सिस्टम आपका कैसा है, आपके साथ पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आपको पेशेंस रख के एक एक चीज बताने की जरूरत है। आप ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई मिला, वो आपसे जानकारी मांग रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि मेरे को तुम्हारी जरूरत ही नहीं। नहीं, हर प्रोस्पेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें उसको समय देना है, उसकी समस्या को समझना है। कोई भी नया व्यक्ति आपके साथ क्यों आएगा? अगर आज आप हमारे साथ काम करने आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? मैं आपके साथ काम करने आऊंगा, क्यों आऊंगा? वजह होती है, रीजन होता है। हमें उस रीजन के बीच में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, जो समस्या आ रही होती है, हमें उसको शॉर्ट आउट करना है, हमें उसको खत्म करने की जरूरत है, ताकि अगला व्यक्ति, जो नया पर्सन हमारे साथ आना चाहता है इस बिजनेस के लिए, वो हमारे साथ प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाए। उसके साथ नेवर प्री जज योर प्रोस्पेक्ट। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को जज मत करें। बहुत सारे लीडर अपनी टीम को जज करते हैं कि मेरी टीम में तो ऐसी चीज है, मेरी टीम ऐसे काम नहीं करती, ऐसे लीडर हैं, ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट को जज करते हैं कि मेरा प्रोस्पेक्ट अच्छा नहीं है, मेरे पास तो लोग ही अच्छे नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहे, वो व्यक्ति सही नहीं है। नहीं, हमें जज नहीं करना किसी को। किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन आपके साथ आकर के काम करने लग जाए और कौन आपके साथ मिलकर के 8 स्टार गोल्ड लाइन पहुंच जाए। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जज करने की जरूरत नहीं कि वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। 100% सभी लोग कर सकते हैं। बस समझ की बात होती है। किसी को बात जल्दी समझ में आ जाती है तो किसी को बाद में आती है। उसके बाद आज पोलेटली हमेशा एक बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप बात करें, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत आराम से बात करने की जरूरत है। और जितना हो सकता है शांत रह करके हमें चीजों को हैंडल करने की जरूरत है। अगर हम पैनिक होंगे, अगर हम जल्दी करेंगे, ये चीजें जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द इसको शॉर्ट आउट करें, नहीं। हमें बहुत पेशेंस के साथ, किसी भी नया व्यक्ति अगर हमारे बीच में आया है तो हमें बहुत पेशेंस के साथ उसको हैंडल करने की जरूरत है, बहुत पेशेंस के साथ उसको समझने की जरूरत है। इस बात का जरूर ध्यान रखने की जरूरत है हर व्यक्ति को, कि नया व्यक्ति जब आपके साथ आता है तो वो आपका माहौल देखता है। अगर आप उस पर पैनिक करेंगे, अगर आप उसको समझेंगे नहीं, तो क्यों कोई आपके साथ इस बिजनेस में आएगा? इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना है। एनडीओ का नंबर 3rd स्टेप आपसे क्या कहता है? एनडीओ के नंबर 3rd स्टेप में आता है शोइंग द बिजनेस प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी चीज, यानी हमारे टीएंस के अंदर सबसे बड़ा प्रोडक्ट है हमारा मार्केटिंग प्लान, हमारा बिजनेस प्लान। इसको बताने का क्या तरीका होता है? लोगों को मार्केटिंग प्लान नहीं आता। अगर आपको मार्केटिंग प्लान नहीं आता, अगर आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी नहीं है, अगर आपको मार्केटिंग प्लान पता नहीं है कि किस तरीके से डिलीवर करना है, अगर आपको ये नहीं पता मार्केटिंग प्लान की खासियत क्या है, मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे बाइनरी प्लान भी है, बहुत सारे जनरेशन प्लान भी है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी चल रही है। हम सबसे अलग क्यों है? हमारा मार्केटिंग प्लान क्यों अलग? हमारी सेल्स क्यों सबसे अलग होती है? हमारा पर्सनल परचेज सबसे अलग क्यों होता है? आपको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। हमारा मार्केटिंग प्लान में सारी सेल्स एक्युमुलेटिव होती है। 8 साल 9 साल मेरी आईडी को होने जा रहे हैं। 8 साल 9 साल पहले से लेकर के आज तक का जितना एटीएन पीवी है, सब कुछ हमारे पास कैलकुलेट है। हर लीडर का, सिर्फ मेरा ही नहीं, हर लीडर का। आपका सेल्स यहाँ पे प्लस होता है। पहली चीज, सेल्स माइनस नहीं होता। अगर आज आप इस महीने कोई बिजनेस करते हैं, अगले महीने वो बिजनेस जीरो नहीं होता, वो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो आगे के लिए बढ़ जाता है। उसके साथ साथ हमारे मार्केटिंग प्लान में दुनिया की सारी कंपनियां रीपरचेज करने पर आपको पैसा नहीं देती। मार्केट में बहुत सारी कंपनी चल रही है, वो सबका रीपरचेज का पैसा आपके अकाउंट में जाता है, कंपनी के अकाउंट में जाता है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। दुनिया की पहली और आखिरी ऐसी कंपनी है टेंस, जिसका मार्केटिंग प्लान आपकी पर्सनल रीपरचेज पे भी आपको पैसा देता है। उसके साथ साथ यहाँ जो हम अपनी पर्सनल पीवी करते हैं, उसको भी कंपनी आपके बिजनेस में कैलकुलेट करती है, कंपनी अपने अकाउंट में नहीं रखती। ये हमारे मार्केटिंग प्लान की खासियत है। हमारे पास यूनिलेवल मार्केटिंग प्लान है, जनरेशन मार्केटिंग प्लान है, स्मार्ट हाइब्रिड बाइनरी प्लान है हमारे पास, जिसमें कोई भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता। आप रिटेल से आ सकते हैं, आप कार्ड सिस्टम से आ सकते हैं, 8 अलग अलग तरीके की इनकम से यहाँ पे यूनिलेवल इनकम। किसी कंपनी के प्लान के पास यूनिलेवल इनकम नहीं है। 40 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चलते हुए, आज तक किसी कंपनी ने सिंगल लेग पे पैसा नहीं दिया है। दुनिया का पहली ऐसी कंपनी, पहला ऐसा प्लान है जो गारंटी के साथ टीडीएस काट के आपके अकाउंट में यूनिलेवल ट्रांसफर करता है। ये एक ऐसा शानदार प्लान है जो सिंगल लेग पे भी आपको पैसा देता है। कंपनी हर चीज का आपको ध्यान रखनी। हमारा मार्केटिंग प्लान सबसे अलग है। आपको इसके पॉइंट शो करने की जरूरत है कि हमारा मार्केटिंग प्लान क्यों अलग है। उसके साथ साथ आपको हाईलाइट करने की जरूरत है, शो करने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है कि हमारी कंपनी सबसे अलग क्यों है। कंपनी के 4 P's, नंबर 1 कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट,
प्लान मैंने बता दिया, कंपनी के प्रमोटर क्या, कंपनी के प्रमोटर है क्या, कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी चल कैसे रही है, कंपनी के प्रोडक्ट कितने शानदार है, आपको बताने का तरीका होगा। और इसको बताने के तरीके में एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, वो बात क्या है, शुड बी शॉर्ट एंड इफेक्टिव। जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे, जब भी आप प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे किसी से, वो शॉर्ट और इफेक्टिव होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। लंबा नहीं खींचना है, पता चले 3-3 घंटे बैठ गए आप किसी नए व्यक्ति को लेकर के, उसको रगड़े पड़े, चाट डाला पूरा उसका दिमाग, नहीं, शॉर्ट होना चाहिए। किसी के साथ आप बात कर रहे हो, ओपीपी हमारी 40 मिनट के अंदर कंपनी के सारे पीस खत्म हो जाते हैं। अगर आप 40 मिनट से ज्यादा ओपीपी करने में ले रहे हैं तो ये समस्या की बात है, सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि नया व्यक्ति आपका लेक्चर सुनने नहीं आया, वो आपकी कंपनी को चेक करेगा, तभी आपके साथ आएगा, आपको चेक करेगा। हमें शॉर्ट एंड इफेक्टिव करना है, क्योंकि कल को उसको भी यही काम करना है, तो उसको ये लगेगा कि ये तो इतना बड़ा है, मैं कैसे बताऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे में कैसे बोलूंगा। हमें अपनी बातों को कम शब्दों में इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर देना है, इफेक्टिव तरीके से सामने वाले को बता देना है। उसके साथ साथ शो वीडियोस, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास कंपनी, टीएन्स ग्रुप वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है। आपको इन सारी चीजों को लोगों के साथ शो करने की जरूरत है, लोगों के साथ बताने की जरूरत है कि टीएनसी के प्रोडक्ट क्यों सबसे अलग है। आप ऑल ओवर द इंडिया कहीं चले जाओ, आप इंडिया से बाहर चले जाओ, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं बदलेगा। इंडिया से बाहर भी आप ट्रेवल करो, सेम इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी आपको टीएनस देता है अपने हर प्रोडक्ट के साथ। हमारे प्रोडक्ट की रिजल्ट क्या, टेस्टिमोनियल्स वीडियोस आपको लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। आपको कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लान दिखाना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल दिखाना चाहिए वीडियोस के माध्यम से। आपके फोन्स में ये वीडियोस कुछ होने चाहिए, आज के डेट में तो यूट्यूब पे भी पड़ चुके हैं वीडियोस। इन सारी चीजों को दिखाने की जरूरत है। उसके साथ साथ जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारी कंपनी का प्लान सबसे अलग क्यों है। कोई व्यक्ति आपसे कह रहा हो ये सिस्टम क्यों अलग है, तो आपको उसको बताने का तरीका क्या होना चाहिए। फ्री ज्वाइनिंग, हमारे सिस्टम में फ्री ज्वाइनिंग होती है, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, एक्यूमुलेटिव सेल्स सारी आपकी बढ़ती है, रैंक कभी डाउन नहीं होता। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां जिसमें आप काम अगर नहीं कर पाते तो कंपनी आपके रैंक को डाउन कर देती है, रैंक को नीचे कर देती है। आज की डेट में कोई व्यक्ति टीएनसी छोड़ के चला जाए, अगर वो 10 साल बाद भी लौटेगा तो उसका रैंक या तो बढ़ा मिलेगा, डाउन नहीं मिलेगा। रैंक उसका कभी भी डाउन नहीं होगा, उसका रैंक बढ़ा ही मिलेगा, उसका बिजनेस बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर जिस रैंक पे है तो उसी रैंक पे रहेगा, लेकिन डाउन नहीं हो सकता, रैंक कभी जीरो नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 7 स्टार 8 स्टार हो गए फिर से 3 स्टार बन गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रैंक डाउन नहीं होता। रिन्यूअल, कंपनी को आपको कोई रिन्यूअल भेजने की जरूरत नहीं है। कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर आता है, ग्लोबल रॉयल्टी। दुनिया में कोई प्लान आपको ग्लोबल रॉयल्टी नहीं देता। आप बोल के समझ ले, जितने भी नए लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, ये पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 190 से ज्यादा देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसका आपकी रैंक के हिसाब से पैसा देती है। इंडियन कंपनी, इंडिया की सारी कंपनी है, कोई भी कंपनी, आपकी टीम, आप काम करेंगे पैसा देगा, ये आपको पैसिव इनकम देता है। आपकी टीम और आप काम कर रहे हैं, पैसा आएगा। लेकिन उसके अलावा जो बाहर की टीमें काम कर रही है, इंडिया से बाहर जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, उसका भी पैसा आएगा। कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर का शेयर आता है आपको, कंपनी के शेयर पार्टनर आप होते हैं, कंपनी का ग्लोबल रॉयल्टी आपको मिलता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मेंटेनेंस, टाइम बाउंडेशन, टारगेट, इस तरह की कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ पे सिंगल लेग पे भी इनकम आती है, जैसा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आपको जितने भी लोग हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत है। एजुकेशन के लिए आपको बताने की जरूरत है कि एक एचएसटी ग्रुप का एजुकेशन सिस्टम चलता है जिसमें आप ज्वाइन करके, ये जूम आईडी और पासवर्ड है जिसके माध्यम से आप ज्वाइन करके यहाँ पे चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी गलती क्या होती है कि हम लोगों को बताते नहीं। अगर बता भी दिया तो हम उनको ज्वाइन नहीं कराना चाहते। हम खुद ज्वाइन कर ले बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को नहीं ज्वाइन कराना चाहते। हमको कोशिश करनी पड़ेगी। आप कोई चीज पाना चाहते हैं, आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, लगातार कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तभी लोग आपके इस बिजनेस के अंदर आएंगे। और उसके साथ साथ अभी मैंने आपके साथ जितनी भी चीजें बताई, लिस्ट कैसे बनानी है, लोगों से बात कैसे करनी है, उनको बुलाना कैसे, उनको मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाना है। आपने नए व्यक्ति को बुला भी लिया, उसको कंपनी भी समझा दी, उसको प्रोडक्ट भी समझा दिया, सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बता दिया, और वो व्यक्ति आपकी मीटिंग से चला गया। अब उसका आपको फॉलो अप कैसे करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। इस बिजनेस के अंदर आज की डेट में लोगों के प्रोस्पेक्ट खराब क्यों हो रहे हैं, लोगों की टीमें खराब क्यों हो रही हैं, लोगों के लोग खत्म क्यों हो जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों को फोन नहीं करना चाहते, सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों का फॉलो अप नहीं करना। हम आईडी लगा के छोड़े जा रहे हैं, हम आईडी ज्वाइन करा के छोड़ते चले जा रहे हैं लोगों को, हम पलट करके लोगों के पास देख ही नहीं रहे।
किसी ने आज आपके साथ प्लेटिनम करा लिया, किसी ने आज आपके साथ गोल्ड कार्ड करा लिया, हम उसको जाकर दोबारा देख ही नहीं रहे, दोबारा मिल ही नहीं रहे। ये हमारी गलती है, हमको फॉलो अप करने की जरूरत है। हो सकता है जो व्यक्ति आज आपके साथ गोल्ड किया, हो सकता है जो व्यक्ति आपके साथ प्लेटिनम किया हो, वो आपके साथ 6, 7, 8 तक की जर्नी भी करना चाहता हो, आगे भी जाना चाहता हो। हम लोगों को फॉलो अप, डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप। ये इस बिजनेस का, इस सिस्टम का सबसे बड़ा रूल है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, सबसे बड़ा चीज है कि आपको फॉलो अप टाइम से करना है। फॉलो अप करने का तरीका क्या होता है ये समझने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखें, आप दुनिया का कोई भी काम करेंगे उसको सिस्टम से अगर बना के करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। आपको फॉलो अप करना है। आपकी मीटिंग में 10 लोग आके बैठे थे, 10 लोग ने आपकी कंपनी के बारे में सुना, 10 लोगों ने आपका ओपीपी सुना। आप अपने नए रजिस्टर पे उन 10 लोगों का नाम लिखिए फॉलो अप लिस्ट में, कि आप की मीटिंग में इतने लोग आए थे, आपको इन 10 लोगों के साथ मिलना है, इनसे फॉलो अप करना है, और उनको ऑफर्स के बारे में डिटेल देना। अभी ऑफर आ रहा है, बीसीएम का ऑफर आ रहा है, प्रोडक्ट्स का ऑफर आ रहा है, अभी और भी ऑफर आएंगे, टूर चल रहा है। आपको लोगों के साथ बताने की जरूरत है, प्लेस द फर्स्ट ऑर्डर, उनको प्रोडक्ट देने की जरूरत है, प्रोडक्ट के साथ साथ उनको जानकारी सही तरीके से देने की जरूरत है, ऑफर के बारे में बताना है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं कंपनी बीसीएम फ्री में भी दे रही है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि हमने नहीं ये चीज करी, हमने लोगों से शेयर नहीं करा, हमने लोगों से बताया नहीं। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हर लीडर की अपनी जिम्मेदारी है कि उसको अपनी टीम के अंदर ऑफर्स को प्रमोट करना है, ऑफर्स के बारे में डिटेल देनी है, और उनसे फॉलो अप करना है, ऑफर को लेके जानकारी देनी है। बुक द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग आपको कब उनके साथ करनी है, उस मीटिंग को आज ही बुक कर लीजिए। किससे आपको मिलना है, आपने फॉलो अप कर लिया, बात कर ली, उसका ऑर्डर भी लगवा रहे हैं, अब उनसे आप मिलेंगे कब, उनसे बात कब करेंगे, उसके लिए आप मीटिंग कीजिए उनके साथ, उनसे बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। और जब आप इस मीटिंग में बैठेंगे, जब आप इस मीटिंग में बात करेंगे, ये चांस आपका और उनके बीच में एक गोल्डन चांस होगा कि आप उनको अगले 90 दिन की, अगले 90 डेज की प्लानिंग बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, आखिर आपकी क्या प्लानिंग है, आपके मेंटर्स, आपके अपलायंस की क्या प्लानिंग है। आप प्लानिंग नहीं समझा पा रहे, आपको नहीं पता आपको अगले 90 दिन में क्या करना है, आप नहीं बता पा रहे, अपने अपलाइन और मेंटर की मदद लीजिए, अपने लीडर्स की मदद लीजिए, अपने सीनियर्स की मदद लीजिए, इसको बताने के लिए कि आपके साथ जो व्यक्ति आ रहा है अगले 90 दिन के अंदर, अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं, आप उसको क्या क्या चीजें देना चाहते हैं, क्या क्या चीजें वो अचीव कर सकता है सिस्टम से। गेट देम इनटू द सिस्टम। उसके बाद उनको सिस्टम के अंदर उतारने की कोशिश करना, उनको सिस्टम के अंदर लेकर के आने की कोशिश करना है। एनडीओ अगर समझ गए आप लोग, एनडीओ के बेसिक्स आप समझ गए, तो आपको बाकी की ट्रेनिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आपको अपनी टीम में भी यही चीजें करनी है कि हमें उनको सिस्टम में उतारना है। हमें लोगों को सिस्टम, दिक्कत क्या है, लोग सिस्टम ही नहीं उतर पा रहे। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लोग सिस्टम में आ नहीं पा रहे। हमें उनको सिस्टम में लेके आना है, उसके लिए सपोर्ट देम विद एवरीथिंग। आपकी टीम को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपके लोगों को आपके सपोर्ट की जरूरत है, उनको आपको प्रॉपर तरीके से पूरा 100% होकर के आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि नया व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में, इस कंपनी, इस सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सबके बारे में नहीं जानता, अगर उसको नहीं पता तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा, उसको आपको हर चीज समझनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा किसी नए व्यक्ति को अगर आप लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ कार्डिनल रूल्स, ये हमेशा ध्यान रखिए जितने भी लोग हैं, आप लोगों को एनडीओ की ये चीजें यहाँ तक क्लियर हुई होगी, एनडीओ की ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी। लेकिन एनडीओ ट्रेनिंग के अंदर 5 ऐसी चीजें होती जिस बात का आपको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। अगर उन 5 बातों को आप फॉलो करेंगे तो आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप उन 5 बातों पे ध्यान रखेंगे तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहला चीज, डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइन। अपनी डाउनलाइन के साथ नए व्यक्ति को आप ले आए, उसके साथ आप नेगेटिव बात डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें बता रहे हैं, आपको समस्या हो रही, आप अपने अपलाइन मेंटर के जाने के बजाय आप टीम में नेगेटिव बात फैला रहे हैं। किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा, आप अपना खुद नुकसान करेंगे। समस्या आपको हुई, आपको प्रॉब्लम आई, आपको अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करने का जरूरत है, आपको अपनी अपलाइन से बात करने का जरूरत है। आपको चैलेंजेस हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने अपलाइन से यहाँ पे बात करना है, आपको अपने अपलाइन से मिलने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे, आप अपनी टीम में नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। बहुत सारे लीडर अपनी टीम को खुद खराब करते हैं नेगेटिव बात बोल के, नेगेटिव मैसेज दे करके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये कार्डिनल रूल है।
ये हवा में बनाए गए रूल नहीं है, ये बहुत सोच समझ के इस इंडस्ट्री के लीडर्स ने इसको डिजाइन करा है, बहुत सोच समझ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स ने इस सिस्टम को बनाया है। हम और आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, हम और आपको इसको समझना पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग विद योर अपलाइन। कोई भी नया काम आप करने जा रहे हो बिना अपनी अपलाइन को बताए मत करना। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में नया काम करने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं ये ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, दिमाग लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं बहुत सारे लोग कि मैं ऐसा कर लूं, मेरे को अपलाइन की जरूरत नहीं। अपलाइन, अगर आपका अपलाइन है तो उसने एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने समझा है। आपको बिना कोई भी काम आप करने जा रहे हो बिना अपलाइन की सलाह के आपको नहीं करना, अपलाइन से साथ डिस्कस करके करना। और जो भी लोग अपलाइन के डिस्कशन में रहे वो सक्सेसफुल हो रहे हैं इस बिजनेस में। जो लोग अपलाइन के संपर्क में नहीं रहे, अपलाइन की बात को नहीं सुन रहे, वो फेल होते चले जा रहे हैं सिस्टम में। ये सिस्टम का रूल है, आपको इसको समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन, डाउनलाइन और द कंपनी। अपनी कंपनी को, अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को लेकर के क्रिटिसाइज मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शुरू हो जाते हैं कि मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, मेरे को सपोर्ट नहीं करता, मेरी टीम अच्छी नहीं है। नहीं, आपकी कंपनी भी बेस्ट है, आपका अपलाइन भी बेस्ट है, आपके लोग भी बेस्ट है जो आपके साथ आ रहे हैं। आपको सिर्फ समझने की उनको जरूरत है। नेगेटिव बात नहीं करना, नेगेटिव माहौल नहीं क्रिएट करना। अगर आप नेगेटिव बात करेंगे, नेगेटिव माहौल चारों तरफ क्रिएट करेंगे तो इसमें सिर्फ आपका नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। उसके साथ साथ हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जितने भी लोग आप लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, कार्डिनल रूल के अंदर सिखाया जाता है कि आपको किसी के ईगो, इसका भी माइक ओपन है, प्लीज माइक बंद कर लें। कार्डिनल रूल के अंदर ये सिखाया जाता है कि आपको किसी के ईगो के साथ नहीं खेलना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, इसको आपको ईगो नहीं दिखाना है ना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। रिलीजन, कौन से धर्म से आ रहा है, कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है, इन सारी चीजों का इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आप, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करते हैं, है ना, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स भी करना शुरू कर देते हैं। पॉलिटिक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसके अंदर पॉलिटिक्स काम नहीं करेगा। आप किस धर्म से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं, क्या करते हैं, वो इस बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। आपको इन सारी चीजों को दूर रखना है, इन सारी चीजों के बीच में नहीं आना, ना तो अपनी टीम को आने देना है, ना खुद आना है। अपनी टीम में सही डिसिप्लिन क्रिएट करने का जरूरत है। और आखिरी में, किसी के पैसे के साथ गलत मत करिए। अगर किसी ने आपको बिलिंग के लिए, पेमेंट के लिए पैसा दिया, आपको उसको बिल क्लोज कराना, ना कि अपना बिल क्लोज कर लेना। इस बात का जरूर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए और डोंट गिव अप। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ नए हो सकता है कुछ लोग आए हुए अभी कुछ महीने हो सकता है कुछ लोग काफी समय से, लेकिन फिर भी चैलेंजेस सभी के पास आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, सबके पास आते हैं। सबके पास अलग अलग तरीके की समस्या, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप परेशान है कि आप क्या करें, तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पेशेंस रख के करने की जरूरत है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अगर आप सब्र नहीं करेंगे, अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप छोड़ते चले जाएंगे, गिव अप करेंगे, बार बार छोड़ देंगे, नुकसान किसी का नहीं होगा। अपलाइन अपना काम कर रहा है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, कंपनी अपना काम कर रही है। आपको टीएम्स की जरूरत है, आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए गिव अप नहीं करना है, हमें सिस्टम को फॉलो करते हुए चलना है। उसके साथ साथ लास्ट में मैं सेशन को फिनिश करने से पहले 5 ऐसी पावर जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि आपको इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला, नए लोगों के साथ, अपने सिस्टम के साथ, किसी के भी साथ, नए हो पुराने हो, किसी के भी साथ बोलने का सही तरीका होना चाहिए। आप जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव आएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर हम नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव चीज बोलते हैं, तो हमारे अगल बगल का एरिया, हमारा ऑरा इस तरह का क्रिएट हो जाता है कि वो नेगेटिव होने लगेगी चीजें। अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, सही बात करते हैं, तो हमारे अगल बगल की चीजें, हमारा ऑरा पॉजिटिव होने लग जाएगा। आप जो शब्द निकाल रहे हैं, आपने इससे बाहर, इंडस्ट्री से बाहर कुछ भी किया हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में आप जो शब्द बोल रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं सुनता,
हर व्यक्ति सुन रहा है, हर व्यक्ति समझ रहा है। नीचे लास्ट डेप्थ से लेकर के ऊपर की अपलाइन मेंटर तक वो बात जाती है। आपको जो भी बात करनी है, जो भी शब्द इस्तेमाल करने हैं, बहुत सोच के, बहुत समझ के इस्तेमाल करने हैं। आपको कोई भी बात करनी है सही तरीके से करनी है, समझ के करने की जरूरत है। आपको समझ में नहीं आ रहा, अपलाइन मेंटर से पूछने की जरूरत है, लेकिन गलत बात नहीं करनी सिस्टम के अंदर। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया का कोई भी काम करने से पहले आपको अपने आप को दिमागी तरीके से तैयार करने की बहुत जरूरत है। आप सक्सेसफुल होना तो चाहते हैं, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है उसके लिए, आप दिमागी तरीके से तैयार नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से वो चीजें, आपके अवचेतन मन से वो चीजें निकल के नहीं आ रही कि आप टेंस क्यों करें, तब नहीं कर पाएंगे। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने दिमाग को अच्छे से कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांगली, हार्डली, अच्छे से इसको डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आप टीएन्स क्यों करें। आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठाने पड़ेगी कि आप टीएन्स क्यों करें। कि बहुत सारे लोग आए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मुझसे नहीं होगा मैं छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अगर करना है तो आपको अपने दिमागी तरीके, दिमागी तौर से प्रिपेयर होना पड़ेगा। चैलेंजेस तो आएंगे, सबके साथ आए हैं, हमारे साथ भी आए, हमको भी आ रहे हैं, आज तक आते हैं, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हमें अपने मेंटली तरीके से रेडी होने की जरूरत है। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कीजिए। उसके साथ पावर ऑफ यूनिटी। बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं अकेले कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद हमें गर्मी चढ़ जाती है, कुछ समय के बाद हमें ईगो आ जाता है कि मुझे HST की जरूरत नहीं, मुझे अपने अपलाइन की जरूरत नहीं, मुझे जूम मीटिंग की जरूरत नहीं, मुझे कंपनी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप कर लूंगा। आप जो इस चीज को करेंगे, इससे सिर्फ आपको और आपकी टीम का नुकसान होगा। ये बिजनेस यूनिटी में किए जाने वाला बिजनेस है, सबके साथ मिल करके किए जाने वाला बिजनेस है। ये वन मैन शो नहीं है, ये यूनिटी में रह करके किए जाने वाला बिजनेस है। एक साथ मिल करके, एक साथ कामयाब होने वाला सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग एक साथ काम करते हैं, एक साथ सक्सेसफुल होते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, इसके अंदर आपको यूनिटी में रह करके काम करना पड़ेगा। अगर आप यूनिटी में रहकर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस सिस्टम में काम नहीं कर पाएंगे, आप टीएनसी नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ सबमिशन। आपको अपने माइंड से, अपने मेंटली तरीके से आपको रेडी होना पड़ेगा। जितने भी लोग आप लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको सबमिशन होना पड़ेगा। आपको अपने आप को मेंटली तरीके से, फिजिकली तरीके से, हर तरीके से डेडिकेट करना पड़ेगा सिस्टम के लिए। मेरा भी मन नहीं करता, रोज रात में हम 8 बजे से पहले पैनल ऑन करते हैं, रात में 10, 11, 12, 1, 2 बज जाता है हम लोग को काम करते करते। मेरा भी मन नहीं करता, मेरा भी मन करता मैं भी रेस्ट करूं, सबका मन करता कि वो रेस्ट करे, लेकिन हम कमिटेड हैं, हम सिस्टम के लिए कमिटेड है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हमने जिम्मेदारी ली है, हम 100% इस सिस्टम के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, आपको सबमिशन होना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका सिस्टम नहीं छूटना चाहिए। दुनिया का सारा काम आप कीजिए, अपने परिवार को भी टाइम दीजिए, दोस्तों को भी टाइम दीजिए, हर चीज कीजिए, लेकिन ये सिस्टम आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को छोड़ करके काम कर रहे हैं, आप दुनिया की सारी चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, टीएन्स को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं है, आप अपना खुद नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि आप टीएन्स से उम्मीद तो बहुत सारी चीजों की कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोगों की शादियां खत्म नहीं होती, वो शादी में जब फोन करो पता चले वो शादी में गए हुए। बहुत सारे लोगों की पार्टी खत्म नहीं हो रही है, जब फोन करो पता चलता है पार्टी में वो। आपके दुनिया के सारे काम इम्पोर्टेंट है, परिवार भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, बाहर भी देखना, हर चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन टीएन्स नहीं छूटना चाहिए। अगर टीएनसी को छोड़ करके, टीएनसी के अलावा आप दुनिया के सारे काम में दिमाग लगा रहे हो, आप नहीं सक्सेसफुल होगे। टीएनसी आप कर ही नहीं सकते, आप गलत सिस्टम में आ गए, आप टीएनसी में कामयाब नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप टीएनसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आप टीएनसी को समझ ही नहीं रहे, आप इस सिस्टम की वैल्यू नहीं कर रहे। सिस्टम आपकी वैल्यू क्यों करेगा? सीधी सी बात, आपको सिस्टम की वैल्यू करनी पड़ेगी, सिस्टम को समझना पड़ेगा। लोग अपने काम को प्रे करते हैं, लोग अपने काम को पूजा की तरह लेते हैं, वर्शिप की तरह लेते हैं। आपको अपने काम को एज अ प्रोफेशन, इस सिस्टम को समझना पड़ेगा, इसकी वर्शिप करनी पड़ेगी, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। अपनी कंपनी को जानिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इस कंपनी में आ जाइए, उस कंपनी में आ जाइए, इसमें इतना पैसा मिलेगा, उसमें ये मिलेगा, उसमें वो मिलेगा। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना, पैसा तो आप कहीं पर भी काम करेंगे वो पैसा कमा लेंगे। क्या बहुत सारे लोग जो हमारे साथ टीएनसी में नहीं है या डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, क्या वो पैसा नहीं कमा रहे हैं? वो भी तो कमा रहे हैं। उनके में और हमारे में अंतर क्या है? हमें इस चीज को समझना है, हमारा टीएन सबसे यूनिक क्यों है, और यहाँ पे जो भी बातें होती हैं प्रॉपर सारी की सारी चीजें एक खुली किताब है,
प्रॉपर ट्रुथ के साथ आपके साथ यहाँ पे टीएन्स का सिस्टम, टीएन्स की बातें शेयर करी जाती है। ये बिजनेस कैरियर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। कैरियर को बिल्ड करने में 5 साल से 10 साल का समय लगता है, पेशेंस रखना पड़ेगा। हम अगर जल्दी करेंगे, हमको लगेगा हमें पैसा नहीं आ रहा, हम छोड़ते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप एक दिन में नहीं कर सकते। जिन लोगों ने इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए, उन्होंने पेशेंस रखे। आज उस टाइम पे पेशेंस रखा जिस टाइम पे कुछ नहीं था। आज की डेट में तो आपके पास सारी फैसिलिटी है। हमें सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, अपने टीएन्स को समझना है। पावर ऑफ टीएन्स क्या है, आखिर कंपनी की ताकत क्या है। आप सोचो ना, ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि दुनिया में जितनी कंपनी चल रही है, टीएनसी सबसे अलग कैसे बना, इस सिस्टम के अंदर कितनी पावर है, किस तरीके से सबसे अलग तरीके से काम कर रहा है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आपको इस सिस्टम को जानने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है। इस सिस्टम के अंदर तभी आप कामयाब हो पाएंगे, इस सिस्टम के अंदर तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर हम ये सोचें कि हम आए हैं, आईडी हमने लगा लिया, हमने कुछ प्रोडक्ट ले लिया, हम काम कर जाएंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे, आपको आता कुछ नहीं। आपसे ओपन प्लान प्रेजेंटेशन ओपीपी पूछ लिया जाए, नहीं आता। ईपीपी पूछ लिया जाए, नहीं आता। एनडीओ पूछ लिया जाए, नहीं आता। 4 स्टेप क्या है, नहीं आता। कार्डिनल रूल क्या है, नहीं आता। 5 पावर क्या है, नहीं आता। आपको कुछ पता नहीं और आपको लग रहा है कि आप गोल्ड लाइन बन जाओगे, आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टर बन जाओगे, आपको लग रहा है आप एसडी बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? एक सॉलिड रीजन तो होना चाहिए आपके पास कि आप टीएनसी कर लोगे। आपको अपने प्रोफेशन को समझने की जरूरत है। अगर आज मैं यहाँ पे आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ या चीजें बता रहा हूँ, तो मैंने सीखा, इस इंडस्ट्री में भी सीखा, टीएन्स के अंदर भी सीखा। अगर हमारे साथ जितने भी लीडर्स कनेक्ट हैं, हर कोई अगर यहाँ पे आपके साथ चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, वो कैसे बता रहा है, उन्होंने सीखा, उन्होंने समझा। आपको भी इसी तरीके से इस सिस्टम को सीखने की जरूरत है, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। अगर आप सीखते नहीं है, समझते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप कहीं ना कहीं सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, हमें इस सिस्टम को सीरियस लेना है, सीरियस तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई बात समझ में नहीं आई, कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें उसको समझने की जरूरत है। कोई ऐसी चीज जो हमको यहाँ पे परेशान कर रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, अपने अपलाइन मेंटर के साथ बात करने की जरूरत है। लेकिन तभी होगा जब हम सिस्टम को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को, मुझे उम्मीद है, सेशन से कुछ चीजें समझ में आई होंगी कि ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कल हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट थे, लेकिन हम अपनी शेयरिंग को नहीं कर पाए थे। पैनल में भी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ था। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने पैनल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी थी। तो ये जो भी ऐसे लोग हैं जो पैनल के अंदर अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं साइबर बुलिंग क्या होती है, साइबर में काम कैसे किया जाता है, इंटरनेट क्या होता है, सिस्टम को कैसे क्या काम किया जाता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लूंगा अगर आप सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो अगर आप इस पैनल के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर यहाँ पे लीडर्स को नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लीडर्स को यहाँ पे गलत मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज आपके लिए सही नहीं है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। हम लोग अब शेयरिंग को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ आज हमारी होस्ट सीता मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम, एंड अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सभी को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू आज के सेशन लेने के लिए। जबरदस्त सर, ग्रेट सेशन रहा आज आपका। और हमारे बीच में हमारे कानपुर के धरती से मिस्टर गोपाल अवस्थी सर बने हुए हैं। तो जितने भी को होस्ट लीडर साथी हैं, मैं सभी के तालियों से बुलाना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम, सीता मैम, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बहुत मॉर्निंग। तो आपने मुझे बुलाया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। तो आपने इंटरनेशनल बुलाया आज, बहुत बढ़िया है। हमारे जो टीम है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग, हमारे साथ में जुड़े हुए साथियों जबरदस्त, आपको गुड मॉर्निंग। और आज का जो हमारा सेशन वाकई में एलडीओ का जो हमारे अमन जी ने लिया, काफी लोगों ने सीखा होगा और बहुत चीजें जिन्होंने जो मेरे समझ में आया कि वाकई में बहुत मेहनत करके ये रैंक जो है ये मिलती है। और एक व्यक्ति जो भी हमारे साथ जुड़ता है, हम उसके ऊपर बहुत सी आशा रखते हैं कि इसको कुछ बनाएंगे, ये आगे चल के कुछ करेगा। वो भी आता है, फार्म भरता तो यही सोच के आता अपनी लाइफ जीवन में हमने बहुत सारे काम किए और हम टीएनसी में अगर जीवन में आए हैं और ऐसा गुरु हमको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो अगर सीखने का उसका प्रयास है तो ठीक है। वाकई में जैसे हमारे अभी बोल रहे थे सर अमन जी कि वो न रहे कोई बात, अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग दोस्तों इसमें सफल नहीं हो पाते हैं।
क्योंकि मैंने भी इसको आज मुझे 14 साल का मेरा अनुभव है झांसी में, कितने लोग आए, बहुत बड़े लीडर, एक से बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे लीडर देखे मैंने, और आज वो सड़क पे खड़े हुए किसी मतलब के नहीं है। वो अब इसलिए नहीं आ रहे हैं हमारे बीच में क्योंकि अब उनको ईगो हो गया, इतना बड़ा मैं लेवल था, मैं वहाँ सड़क पे हूँ और हम लोग जमीन में थे, तो आज ऊपर चले गए क्योंकि मैं सिस्टम से चला हूँ, मैंने सिस्टम पकड़ा। मैं हमेशा बोलता हूँ ईमानदारी सिस्टम से आप रहिए, इसको फॉलो करिए, अनुशासन से रहिए, बहन बेटियों बुजुर्ग कोई भी बच्चा उसका सम्मान करिए, नया व्यक्ति का आप सम्मान करिए। अब नया व्यक्ति आपसे कैसे क्या कर रहा है, कैसे आपसे भाषा बोलता है, कैसे आपको यूज करता है, वो तो लीडर खुद ही समझता है क्योंकि उसका एक अनुभव होता है, वो तुरंत उससे हट जाता है। तो लाइफ किसकी खराब होती है, जो शख्स आया होता है क्योंकि उसने दिमाग लगा दिया। दोस्तों वाकई में मैं बार बार जब आप लोग देखते हैं बोला जाता है कि दिमाग का बिजनेस नहीं है भाई, जो आप काम कर रहे हैं वो करते रहिए, इसमें अगर आपने टियानसी में दिमाग लगा दिया तो मैं 101% बोलता हूँ कि आप सड़क पे खड़े होंगे, आप नहीं इसको कर पाएंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि मैं उसका उदाहरण बैठा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं आपके गुरु के नाते, आपके अपलाइन नाते, भाई के नाते कि मैं ये कर चुका हूँ, मैंने 4 साल दिमाग लगा चुका हूँ। मैं जब मैंने लगा दिया 4 साल दिमाग, तो मैं कहाँ था, वही सड़क पे जहाँ था वही था। और जब मैंने दिमाग लगाना खत्म कर दिया कि आप बताइए अब क्या करना है गुरुजी, क्योंकि बिना अपलाइन गुरु के ये काम तो आदमी कोई सफल हो ही नहीं सकता है, नहीं होगा। इसमें हमको मालूम है, वो करके देख ले, और जिन्होंने किया उनको देख लो। आज मैंने गुरु का सम्मान किया, गुरु को लेके चले, तो आज मुझे देख लीजिए। और जो लीडर बड़े बड़े साथी जिनको ईगो था, अरे छोड़ो हमें क्या मतलब, अरे उनसे क्या रहता, उनसे कहा वहाँ चल रहा, वो गए नहीं, वो बड़े बड़े लीडर बन गए, वो गए तो बताइए आप मेरे साथ में आपको सामान तक नहीं लेके आए, किस बात के लीडर है, क्या मतलब जो है, मतलब इसीलिए वो सड़क पे खड़े, वो दिमाग उन्होंने अपना लगा दिया। तो वाकई में हमको इस चीज को देख के चलना है। अमन जी आपने बहुत बढ़िया बताया, एंटी हमेशा इंसान को, आदमी को सीखना चाहिए, क्योंकि हम कैसे कैसे बात करनी है। ये भी सही है कि लोग जाते हैं वाकई मार्केटिंग में, खुद भी समझ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, कि वो वाकई में नहीं बोल पाते हैं, वो सब इतनी बात कर डालेंगे कि सामने वाला कहता चल रहा है, अच्छा यार फोन आ रहा है, मेरे पास निकलना, अच्छा फिर मिलेंगे, मतलब सब रायता फैला दिया आपने, यहाँ पे सब बता दिया कि मेरे यहाँ लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे अपने बताओ तुम क्या कर रहे हो भैया, वो जो कर रहे हैं उनकी बात छोड़ो, लोग यही पे फेल हो जाते हैं। थोड़ा दिमाग मत लगाइए, सिस्टम को पकड़ लीजिए। जो हम लोग का मिशन है, वाकई में ऐसे ऐसे लोग आपको सिखाने वाले, हरिशंकर जी है, अभय जी है, हमारे राज, सब लोग जितने लीडर साथी है, ये लोग ने मेहनत किया है दोस्तों। इनको एक धब्बा अंदर से दाग लगता है कि मैं ये व्यक्ति को सफल नहीं कर पाया, यानी मेरे अंदर गलती थी या तो वो उसके अंदर गलती कोई थी। तो दोस्तों ये आप लोग मत गलती करिएगा, मैं कर चुका हूँ हर चीज को, अपलाइन को लेके चलिए और सिस्टम को समझते हुए चलिए, और अपने आप को ऐसे जाइए जो लगे कि आप अच्छी कंपनी के, इंटरनेशनल कंपनी बताते हो, आप उसके लीडर लगने चाहिए। आपके बिल्कुल नीचे से जूते से लेकर ऊपर कपड़े तक लगना चाहिए कि आप वाकई में एक लीडर है। ऐसा नहीं चलेगा कपड़े डाल दिया, ऐसे टी शर्ट और निकल गए। इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए सिखाया जाता है आपको इन चीजों को, क्योंकि आप इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में आए हुए हैं, अपनी लाइफ को सुधारने, आप इसमें देखा है, आपने इसमें सुना है, आपने उन लोगों को भी देख चुके हो। अब भैया आप बताइए कि जब देख भी लिया और सब चीज जानते हुए भी अगर हम अनजान बनते हैं, तो आपने आप किस्मत को या तो आप रोइए या तो फिर आप जैसा समझे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप लोग आए हैं, ऐसी ट्रेनिंग हो रही है, उन चीजों को कैच करना दोस्तों सीखिए। जिन लोगों ने कैच कर लिया आज वो सफल हो गए, जिन्होंने कैच नहीं किया आज वो नहीं सफल हो पाते, बहुत देर लगती है इनको सफल होने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज हमारे अमन जी ने जो आपको बताया एनडीओ के विषय में, तो काफी लोगों ने सीखा होगा, गहराई से सीखा है। और दोस्तों जो शुरुआत में उन्होंने बोला था हमारे अमन जी ने, ये बात सत्य है, कोई भी शख्स मेरे इसमें आते हैं, अपना आप नाम लिखिए, नहीं लिखा पा रहे तो अपनी आप अपलाइन के पास बैठिए, आप उसको सीखिए। अगर दोस्त ये नहीं कर पाएंगे तो अपनी आप लाइफ लाइन को नहीं सिखा पाएंगे, ये निश्चित इसमें है। जो काम आप नहीं कर पाएंगे वो आप दूसरों को नहीं सिखा पाएंगे, जो नीचे आपके आएंगे बच्चे भविष्य में। क्या जीवन में फ्री नहीं होना चाहते हो क्या? ये कोई नौकरी थोड़ी ना है यहाँ पर 3 से 5 साल काम करना है, इसके अपने बच्चों को लेके एंजॉय करिए, आप घूमने, यही तो आप यहाँ आए हैं। यहाँ लोगों ने किया इस चीज को, अब मैं करने लगा हूँ, अब आपकी बारी आ गई। आप भी दिमाग मत लगाइए, आप भी सीखने का प्रयास करिए, आप भी निकलिए, सारे काम हो जाएंगे 3 से 5 साल दोस्त, आप केवल लगे रहिए। हम लोग पूरी ताकत लगाए, हमने 100% ताकत लगा दिया प्रयागराज के लिए कि आप लोगों को मैं वही जो मैं सोचा है टूर हो जाए, आपकी बड़ी बड़ी इनकम हो जाए। तो दोस्तों सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए पूरा इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारे अमन जी, अभय जी और हरिशंकर जी को, आपके मोस्ट है ये लोग, आप लाइन है, आपके पास लगे हुए, आपको सिखा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार को थैंक यू। मैं गोपाल अवस्थी कानपुर से, थैंक यू सर, थैंक यू अमन जी, थैंक यू सीता जी, थैंक यू सीता जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में हमारे
प्रयागराज की धरती से आन मान शान मिस्टर हरिशंकर सर बने हुए हैं। तो मैं बुलाना चाहती हूँ सभी को होस्ट लीडर साथियों के तालियों के साथ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आज की होस्टिंग टाइम पे थ्रू और आज के हमारे चीफ गेस्ट अमन जी थे, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से सेशन लिया और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक एक चीज के बारे में बताया कि हमें कैसे फॉलो करना है अपने सिस्टम को। तो दोस्तों, जब तक हम अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम बेहतर तरीके से चीजों को नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे फॉलो करेंगे उतने बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। और जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और बहुत जबरदस्त तरीके से ऑप्शन आया है आप लोग के पास। जो मशीन प्री मशीन का जो ऑप्शन दिया है कि अगर 1000 पीवी अगर करते हैं बिजनेस वैल्यू तो आपको पूरा एक मशीन फ्री दे रही है। और जो पैड पे भी दिया है आपको ऑफर्स भी, और भी ऑफर्स आने वाले हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इस सिस्टम को देखिए। और जो पहला हमारा सिस्टम है वो टूर पे जाने का, उसके लिए बेहतर तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए। इसमें काफ़ी लोगों ने अचीवमेंट किया और हम चाहते हैं कि ये पूरा उसका रिकॉर्ड तोड़ें। तो हम लोग रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे बेहतर तरीके से। तो लगे रहिए दोस्तों, लगातार लगे रहिए, करते रहिए। बहुत जल्द आप लोग पहुंचने वाले हैं अपने मुकाम पे और अपने सपने को पूरा करेंगे। तो थैंक यू। और मैं अपने ग्रेट फ्लाइंग गोपाल से चरण स्पर्श करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में एक हैंडरेस्ट आया हुआ है, दीक्षा पैथोलॉजी से बने हुए हैं हमारे सर जी। मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर आसिफ सर, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हाँ सर, बताएं जल्दी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर, आपको होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। डॉक्टर आसिफ सर। गुड मॉर्निंग। आसिफ, गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। इस पैनल को उपस्थित सभी लाइन लीडर तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। गोपाल अवस्थी सर, हरिशंकर सर और पैनल को संचालित करने वाले अमन सर और अभय सर। सर, गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। सभी रिस्पेक्टिवली हमारे सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। आज का सेशन अमन सर ने एनडीओ को लिया, बहुत ज़बरदस्त सेशन था। एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बताया। इसके पहले, बहुत पहले, तकरीबन 4-5 महीना या 6 महीना पहले इन्होंने एनडीओ पुलिस सेशन एक बार और लिया था, उसको भी मैंने सुना था। और आज का भी मैंने सेशन सुना, बहुत ज़बरदस्त सेशन दिया। और कैसे प्रोस्पेक्ट करना चाहिए इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को बताया। और सबसे पहले अगर किसी से हम बात करते हैं तो उसका लहजा क्या होना चाहिए, हमको किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है, बात करना है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत उलझे हुए अंदाज में, बहुत सही सधे हुए अंदाज में अमन सर ने हम लोगों को बताया। और बहुत ही ग्रेट नॉलेज रखते हैं हमारे अमन सर, अभय सर। इस पैनल को बहुत सी ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश लोग कर रहे हैं, हम लोग का पूरा साथ है। हम समझते हैं कि जितने लीडर इस पैनल से निकलेंगे प्रयागराज की धरती से, और मैं भी बिजनेस प्रयागराज की धरती से करता हूं और अपनी शुरुआत भी मैंने उसी जगह से अब कर रहा हूं, लगातार कंटिन्यू हम बने हुए हैं। कोशिश यही रहेगी कि हम लोग भी आपके साथ आगे बढ़े और कंधे से कंधा मिला के चले। आपका सेशन बहुत जबरदस्त था, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और आपने लास्ट में एक बात बोला, मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त चल रहा है कि क्या बात हुई, जो बड़ा संशय का विषय है। जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है कदापि ऐसा काम न करें, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का पैनल है। सीखेंगे, सिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अपनी एक्टिविटी को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
हमारे बीच में डॉक्टर साहब बने हैं पैथोलॉजी से, मोस्ट वेलकम सर। पैथोलॉजी से डॉक्टर सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है फिर मैडम। वही तो बोल रहा है दोबारा। यस सर। अमन जी का बहुत अच्छा सेशन लगा। हमारे हाँ? गुरु विनोद कुमार है, ऑफलाइन हमारे हैं, उनसे भी यस सर। इतना सीख रहे हैं। अभी नए नए हैं हम, इसलिए अभी हैंडल ठीक से नहीं कर पाते हैं। यस सर, ऐसे बने रहिएगा और विनोद सर से बोल के सर अपना नाम डलवा लीजिएगा। जी यस सर। ठीक मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में बने हुए हैं हमारे हरदोई से संजीव सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बढ़िया सेशन। अमन सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। अवस्थी सर को भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और कानपुर से आते हैं और बड़ा बढ़िया वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। करते हैं और मैं बड़ा उनसे प्रभावित रहता हूं और उनसे बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व से भी मैं सीख रहा हूं। इसके अलावा आज का जो एनडीओ ट्रेनिंग नो डाउट किसी भी नए ज्वाइनर के लिए, पुराने लोगों के लिए जिनको नहीं आ रही है, मैं भी चीज़ों को सीख रहा हूं लगातार। और हमारी टीम के लोग भी, हरदोई से कुछ लोग लगातार कंटिन्यूस में जुड़ना शुरू हो गए हैं एचएसटी पैनल पे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लगातार इस तरीके से सीखते रहें। और आप लोग जिस तरीके से सिखा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ से लोग नहीं सीख पा रहे हैं और अगर नहीं आगे जा पा रहे हैं तो वो कहीं न कहीं उन्हें सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर वो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया सेशन सर आपने लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आज सभी सुबह ही सबको मैसेज डाल दिया कि आज एनडीओ ट्रेनिंग है और ये बहुत जरूरी है। तो आज हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़े और धीरे धीरे हरदोई टीम को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन सर हमारे मेंटोर हैं, वो लगातार मुझे गाइड करते रहते हैं, मुझसे बात करते रहते हैं, जिससे कि मैं आज धीरे धीरे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर, नहीं आ पा रही है आपकी वॉइस। नेटवर्क का इशू लग रहा है। वो हमारा तो माइक तो ऑन है, लेकिन मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू कुछ आ रहा है। हेलो। यस सर, कंटिन्यू करें सर। हाँ सर, मैं कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। आज बारिश भी इधर काफी हुई है तो उसके चलते थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अब आवाज आ रही है हमारी? यस सर, यस। जी जी, मैं बाहर आ गया हूँ निकल के तो कमरे से। जी भाई, मैं कह रहा था कि आज जो ट्रेनिंग एनडीओ की अमन जी ने दी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और हमारी टीम भी सीख रही है और मैं भी लगातार सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ों को समझा जाए और आगे टीम को भी सिखाया जाए। और अर्जुन सर हमारी बड़ी हेल्प करते रहते हैं इस मामले में। और इन्हीं बातों के साथ मैं कहना चाहूँगा बहुत सेशन और अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे एचएसटी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से हमें और हमारी टीम को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में बने हुए संजय सर शिवान से, छपरा के पहले, प्लीज वेलकम सर। छपरा के पहले आता है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत आपको बधाई और आपको सबसे थैंक्स कि आप बहुत ही जोशो जोश के साथ दे रही हैं और आपसे बहुत सारी लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम सभी को मिलती है कि हम लोग भी अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। और आपसे बहुत माँ बहनों सीखती भी है और हमारे टीम में तो आपका काफी चर्चा करता है कि साथ हम लोग उनकी तरफ बोल पाए, ऐसे कुछ लोग रहते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स। और आज के चीफ गेस्ट और आज के पैनल के जो हीरो और कहा जाए तो अमन सर, आपको तहे दिल से सब्जेक्ट में वेरी वेरी गुड मॉर्निंग संजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। और
आपका और अभय सर का क्या कहना, मैं तो आप दोनों को जब से पाया है हम लोगों ने इस ग्रुप के जरिए, हम अपने गुरु को चरण स्पर्श के लिए बार बार करते हैं और आप लोग को पाके हम लोग धन्य हैं। और निश्चित हम लोग अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी समूह को वेल डिसिप्लिन और वेल ऑनेस्टी के साथ आपके साथ हम लोग सहयोग में रहेंगे और कटिबद्ध रहेंगे, संकल्पित रहेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जैसा हम सभी के पैनल में यहाँ पे उपस्थित हमारे इस पैनल के संवाददाता कहिए हरिशंकर सर है और कानपुर से गोपाल अवस्थी सर है। सर आप दोनों को संजय चरण स्पर्श करवा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और सर वाकई में गुरु के अंदर जो गुरुत्व होती है वो आप लोगों के अंदर है। अब हम सभी इसका लाभ ना ले पाए, ये हमारी दुर्भाग्यता होगी हम सभी की। और निश्चित ये अटूट विश्वास है कि आप लोगों के मार्फत जिस तरीके से हम लोग को गाइड की जा रही है, अमन अभय सर के साथ जिस तरीके से सिस्टम एक्सप्लेन करी जा रही है, यदि हम लोग फॉलो करें तो निश्चित हम लोग अपनी बाधाओं को लांघते हुए मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये सब का श्रेय हमारे गुरु हमें जिसने यहाँ लाया, हमको जो ध्यान सी जैसा प्लेटफॉर्म दिया, आप लोग जैसा गुरु और आप जैसे लोग भाई बहन दिया, वो हमारे अर्जुन सर, मैं इनको चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि मैं इस आज के सेशन से एक बात फिर भी जान हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस सिस्टम को बार बार सुनना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें संभव हो तो महीने में एक बार जरूर इसको रखा जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, जैसा आप लोग जैसा उचित समझे। और आज हम लोग इस जुलाई के अंत में निश्चय किया है कि जो हम लोग जून से लेके अभी तक कुछ नहीं कर पाए जो लोग, वो निश्चित हम लोग उसका रिजल्ट इस समय लेंगे और देंगे। आज ऐसे पैनल पे हम सभी अपने मित्रों को साथ में रखें। और रही बात जो डिसिप्लिन की कुछ बातें हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं सभी एसोसिएट से, सभी पार्टनर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कहीं भी निगेटिव नहीं लाना है, बस अपने को बदलना है। जो ला रहे हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो कभी नहीं बदल पाओगे, लेकिन खुद को बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। इसलिए हमको खुद को बदलना है। जैसा सर लोग बता रहे हैं, जैसा हम लोग का आज सेशन चला उसमें 4 स्टेप्स की बात करी गई, ये तमाम चीजें अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है। यदि हम कहीं अनसक्सेस हो रहे हैं तो निश्चित कहीं न कहीं हमारी प्रयास में कमी है। अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा बना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम जैसे लोगों को गरीब से अमीर को पहुंचाने का रास्ता देती है। तो इसी के साथ मैं इतना ही कहते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा। बेटर ज्ञान, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू। गो एचडी सर। हमारे बीच में कानपुर से बने हैं अरविंद कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सीता मैम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। मैं अरविंद कुमार कानपुर से और हमारे अपलायन कृष्ण कुमार। और आज का सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा। अमन सर ने एक एक चीज जो है समझाया और बहुत कुछ जो है सीखने को मिला। और हमारे गोपाल अवस्थी को चरण स्पर्श करता हूँ और हरिशंकर को भी जो है चरण स्पर्श करता हूँ। और बस इसी पैनल पे हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं एक दूसरे को। बहुत चीजें जो है सीखने को मिली है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में हमारे प्रयागराज से बने हुए हैं अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन, जो कि पैनल में आते हैं तो उनकी आवाज से लोग समझ जाते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन राजदेव सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राजदेव सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सीता मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम।
मॉर्निंग मैम, बहुत जबरदस्त, ग्रेट होस्टिंग मैम, बहुत शानदार जबरदस्त होस्टिंग। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। और तो अमन जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार रहा सर सेशन आज का, बहुत बढ़िया, बहुत सभी लोग सीखे होंगे और आज से लोग सभी लोग अपने आप में बदलाव कर लेंगे। और क्योंकि बदलाव ही बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बदलेंगे तभी लोगों को बदल सकते हैं। और बात सही है, सीखने की चीजें हैं हर चीज को, और जितना बढ़िया सीखेंगे, जितना हम अपने टीम में बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे, तभी हम सब लोग इस सिस्टम में बढ़ पाएंगे। क्योंकि सिस्टम ही है, अगर हम सिस्टम को ही अगर ग्रोथ करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लोगों को सिखाते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। सिस्टम हमेशा बढ़ाने का है और बढ़ते रहना चाहिए। तो बहुत बढ़िया रहा। और हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर गोपाल अवस्थी सर जी को वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और इन्हीं लोग के सानिध्य में मैं भी सीख रहा हूँ और इन्हीं लोग के रास्ते दिखाए हुए मैं भी अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो लगे रहिए दोस्तों, सफलता तो निश्चित मिलेगी। अगर आपकी चाहत है, आपकी गोल है, तो जरूर मिलेगा। तो लगे रहिए सभी लोग, दिल से, लगन से, लगातार बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए, जरूर मिलेगा सफलता। तो थैंक यू सीता मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे बीच में प्रयागराज से एक और 8 स्टार बने हुए हैं, तो सभी को होस्ट के तालियों से बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम सर, राकेश पाल सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज चीफ गेस्ट हमारे अमन सर को मैं वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका तो बहुत ही सुपर डुपर और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी लोगों को बेहतर सिखा रहे हैं। और नियम, सिस्टम और ये सारी चीजें कि आज सिस्टम में किस तरीके से आकर के और हम सभी लोग एक जो हमारे सिस्टम है कि 3 स्टार से लेके GoHD का सफर जो है वो किस तरीके से सीखते हुए हमें जाना है, तो बहुत ही अच्छा बखूबी बताते हैं सर। और जो हमारे नए गेस्ट आ रहे हैं, जो नए लीडर आ रहे हैं, नई ज्वाइनिंग होती जा रही है, ये सारे लोगों के लिए आपने बहुत ही अच्छा बताया सर। बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, तो हम सभी लोगों को समझाना कम पड़ता है, उनको सारी चीजें जानकारी हो जा रही आप सभी के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरीके से हम सभी लोग सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं और ये चीजें हम सभी लीडरों पे भी लागू है। बहुत ही अच्छा न्यू लोगों को लिए है ही है, बहुत सारे हमारे लीडर साथी हैं। और होता ना कि सिंगल लेग से सर ने बताया कि यूनिक बहुत ही जबरदस्त बोनस मिलता है। आज हमारे बहुत सारे 6 स्टार लीडर हो गए हैं और पर एक लाइन से, और उनको अभी तक बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, उनको भी सीखने को मिला और सभी लोगों को जानकारी मिल रही है आप सभी के माध्यम से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और ऐसे ही हम सभी लोगों को बेहतर तरीके से ट्रेंड करते रहे। हमारे टीम को आपके माध्यम से बहुत सपोर्ट मिलता है और मैं सबसे ज्यादा श्रेय धन्यवाद करूंगा अपने गुरु हरिशंकर सर का, जो गुरु हैं हमारे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और गुड मॉर्निंग करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी लोगों को ट्रीट करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग गुरु जी, प्रणाम। आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे, हम सभी लोग कामयाब होंगे और बहुत ही बखूबी बेहतर तरीके से पूरी टीम को लेकर के हम सभी लोगों को उस लक्ष्य को, मुकाम को हासिल करना है, जो कि अभी मकसद सिर्फ टूर का है। हमारे गुरु, महागुरु, मेंटोर हमारे गोपाल अवस्थी सर अभी कानपुर से और उनका आए थे और हम सभी लोग जबरदस्त तरीके से उनका बर्थडे भी मनाया। ये बड़े भाग्य की बात है प्रयागराज में, तो बहुत ही जबरदस्त अच्छा लगा। मैं उनको प्रणाम, गुड मॉर्निंग करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से। गुड मॉर्निंग गुरु जी गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लगा गुरु जी, आपके साथ में 2 पल बिताए हम सभी लोग, बड़ी खुशी मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे हमारे गुरु, महागुरु का, तो हम सभी लोग क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। हमारे नए लोग हैं उनको भी बताइए, हम सभी लोग ज्वाइन हुए थे तब ऐसे नहीं होता था।
गुरु जी से मिलने के लिए हम लोगों को खुद चल के जाना पड़ता था, बड़ा सेमिनार या मीटिंग होता था तो जाना पड़ता था। आज हमारे नए लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पैनल पे बैठे बैठे हम सभी लोग यहाँ पे मिल पा रहे हैं, बात उनका ज्ञान ले पा रहे हैं अपने घर बैठे। तो बहुत ही यूनिक सिस्टम, बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करता चला जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेनिंग सिस्टम HST ग्रुप, हम सब तैयार हैं गो HD जाने के लिए दोस्तों। तो बहुत ही बेहतर तरीके से अमन सर ने बताया कि हम सभी लोगों को खुद सीखना है, अपने आप में बदलाव करना है। जब तक अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, सिस्टम तो डेली के डेली करता है, लेकिन अपने आप में हमें बदलाव करना है। हम अपने आप को सुधारेंगे, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी लीडर्स को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे प्रयागराज से एक और 8 स्टार बने हुए हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी संजय राय सर। मोस्ट वेलकम सर। शायद सर तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। मीटिंग में है, फील्ड में है मैडम, आगे ले लीजिए। यस सर, यस। हमारे बीच में महिला साथी बनी हुई है जो जबरदस्त फील्ड में वर्क करती हैं, तो मोस्ट वेलकम रंजना मैम, मोस्ट वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग सीता मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम मैम। मुझे पैनल पे बुलाया इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू आपको। आज का सेशन हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर अमन सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जबरदस्त तरीके से आपने एनडी पे सेशन लिया। सेशन तो हमेशा आपका जबरदस्त रहता है क्योंकि आप हम लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं, और तो ये गलती हम लोग की हम लोग सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा पैनल चल रहा है, और इस पैनल पे अगर आदमी आके नहीं सीख रहा है तो गलती तो हम लोगों में ही है। और बहुत जबरदस्त सेशन आपका रहा, काफी कुछ सीखने को मिला। जुलाई का मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग को किस तरह से काम करना है, आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज के सेशन के बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मैं रंजना वर्मा चस्टी को प्रयागराज से हूँ, और मेरे अपलाइन अनुजन्मा सर को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हमारे गुरु प्रयागराज से मिस्टर BL सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जिनके सानिध्य में मैं सीख रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु जो कानपुर से थे, जिनका आशीर्वाद मुझे कल मिला, उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गोपाल अवस्थी को वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त तरीके से सर का आशीर्वाद कल मुझे मिला, और अब मुझे आशीर्वाद मिल जाए तो मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मुझे विश्वास है, क्योंकि अपने गुरु पे विश्वास है, सिस्टम पे विश्वास है, और मुझे सिस्टम को करना है। मुझे मेरे अपना लक्ष्य बना लिया। थैंक यू सीता मैम, थैंक यू अमन सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे बीच में एक लेडी लीडर बनी हुई है जबरदस्त तरीके से, जो हमारे लखनऊ के धरती से हैं। मोस्ट वेलकम सुनीता मैम, मोस्ट वेलकम। सीता मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम। और आपकी होस्टिंग जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आपने इनवाइट कर रहे हैं सभी लीडर्स को। थैंक यू मैम। और आज हमारे चीफ गेस्ट अमन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज अपने एनडीओ की मीटिंग सेशन लिया, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने सेशन लिया, और यहाँ पर आपने सब कुछ बताने की कोशिश करी है कि हम लोग आईडी तो लगा देते हैं, मगर उनको बार बार उनसे बातचीत करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते तो हैं मगर वो नेग्लेक्ट करते हैं, मगर फिर भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार हमारा ईगो आ जाता है सामने, तो हम लोग उनको छोड़ देते हैं, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। बार बार उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। और दूसरा, नीड क्या है, नीड के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या, कौन सा व्यक्ति कैसी उसकी नीड है, नीड के हिसाब से उससे बात करनी चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी क्या नीड है, उसको बिजनेस प्लान ना दिखा के उसकी नीड के हिसाब से बात करना है। ये भी बहुत अच्छा लगा। हर समय आप कुछ ऐसा नया सिखाते चलते हैं जो हम लोग चीजों को सीखते चले, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक हम लोगों ने दोबारा से ट्रेनिंग को करा है, तो नई जोश और जज्बे के साथ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। थैंक यू सर। इसी तरह से आप आइए और नई नई चीजों को सिखाइए, और बहुत अच्छा लगा इस सेशन को सुन के। थैंक यू सर। और हमारे ग्रेट अपलाइन और हमारे गुरु मेंटोर जो कानपुर से हैं, श्री अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। और हमारे प्रयागराज से हमारे गुरु और मेंटोर जो प्रयागराज से हैं, श्री हरिशंकर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और पैनल में हमारे तीनों अपकमिंग
PL सर जो है तीनों, उन सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पैनल में जितने भी लीडर साथी हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमारा टाइम भी हो चुका है, तो हमारे बीच में हम लोग को यंग लीडर कहने वाले उमर शंकर राम सर को मैं बुलाना चाहूंगी। सभी को होस्ट लीडर साथियों के साथ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कम्युनिटी सीता मैम, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। मेरा नाम पुकारा, याद किया, धन्यवाद। बहुत सुंदर जबरदस्त होस्टिंग। और आज के चीफ गेस्ट अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। हाँ, बीच बीच में थोड़ी आवाज आपकी साइलेंट हो जाती थी, मैं हैंडल किया था वो जो स्पीच वाला होता है उस पोर्शन में। बाकी तो ठीक रहा, सब बढ़िया। आपको क्या कमेंट करना है, आप तो एकदम बहुत अनुभव रखते हैं। बहुत सुंदर ढंग से आपने एनडीओ का सेशन लिया। एनडीओ में हर कदम, जिससे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनाई गई है। इंजीनियरिंग में हर एक नट बोल्ट का महत्व होता है। इसमें जो भी पॉइंट्स बनाए गए हुए हैं फ्रेंड के द्वारा लिस्टिंग करना, फॉलो अप करना, तो फॉलो तो मस्ट है। रियल में आपने बताया सर कि जो हम आगे बढ़ते जाते पीछे छूटते जाते हैं, नहीं, सबको पकड़ के रखना है। और जो गेस करते हैं कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये हमारी भूल होती है, क्योंकि मन हमेशा एक सरीखा नहीं था, कभी शाकाहारी मांसाहारी को तराता है। और चूंकि टियान्स हमारा ऐसा बेहतरीन सुपर से ऊपर क्वालिटी वाला है कि आज नहीं कल लोग आएगा, इसलिए हमारा आचार व्यवहार मानवता, मिलनसार, फ्रेंडशिप वाला तारतम्य बना रहना चाहिए। क्योंकि डिफरेंट जो है, जो आदमी हम देखते हैं सेशन में 3-4 साल के बाद भी लोग जुड़ते हैं, लेकिन वही शर्त है कि जो है हमारा मिलना जुलना, क्या हाल चाल वगैरह अगर पूछताछ करना, अपनी जबान पर काबू रखना, प्यार बांटते चलो, प्यार बांट चलो। है प्रेम जगत में सारा और कुछ सार नहीं, इसलिए प्यार से पेश आना है, मानवता दिखाना है। और जो टियान्स का झंडा लहराना है, जिसे जिसे बताया जाता है कायदे के अनुसार रहेंगे तो फायदे होगा। जो भी एनडीओ में बताया जाता है, 10 कोरिस्टेबल बताया जाता है, तो नियमित बने रहेंगे तो डेफिनेट कुछ ना कुछ हमारे अंदर नवीनतम चीजें आएगी और हमारा अंदाज बदल जाएगा, चलने का, फुरने का, बोलने का। तो पर्सपेक्टिव के लिए और चाहिए क्या? लोग परख रहे हैं कि आदमी वही पहले क्या तब क्या हो गया, संस्था में दम है, तभी तो ऐसा है। इसलिए दोस्तों बराबर बने रहिए, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अवस्थित सर की कचौनी का आपको 7 नंबर गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। बीएल सर को भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बड़ी भाग्य से गुरु चरण मिलती है, तो हम तो नहीं दर्शन कर पाए, लेकिन आप रहने दर्शन हो जाता है, कचुआनी घाट से मिल ही जाता है। तो बीएल सर को भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मैं अपने प्लान केसरी सर को गुड मॉर्निंग बोलूंगा। पैनल में जितने साथी की जुटे हुए सारे के सारे सबको गुड मॉर्निंग। तो थैंक यू सीता मैम, थैंक यू अमर सर, थैंक यू ऑलिटर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे बीच में टाइम हो चुका है, तो मैं अगेन बुलाना चाहूंगी सभी के तालियों से अमन सर को। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू लीडर साथी, मोस्ट वेलकम सर अगेन। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू आप सभी लोग ने, जितने भी लोगों ने हमारे लिए यहाँ पे शेयरिंग को करा। आप सभी लोगों ने यहाँ पे अपने अपना रिव्यू को भी शेयर किया। और जरूर आप लोग सिस्टम के अंदर सिस्टम को फॉलो करें, टीम के अंदर सिस्टम को फॉलो करवाएं। उसके साथ साथ हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि अभी तक हमने जितना एजुकेशन लिया है, जितनी चीजें सीखी हैं, अब हमें को इसको अपडेट करना है। तो अब हम लोग अपडेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि लगातार सेशन अपडेट हो। और सेशन को फिनिश करने से पहले हमारे साथ हमारे लॉन्ग लीडर, हमारे 8 स्टार, 7 स्टार, सभी को थैंक यू। एंड जितने भी नए लोग थे हमारे साथ, उन सभी का भी थैंक यू। और उसके साथ साथ एज ऑलवेज सीता मैम का भी थैंक यू कि उन्होंने लगातार हमारे साथ मेरे हर सेशन में होस्टिंग को कंटिन्यू किया। और इसके लिए थैंक यू सो मच सीता मैम। आप थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन को कंटिन्यू किया, मेरे हर सेशन को आपने कंटिन्यू किया, होस्टिंग को कंटिन्यू किया, तो इसके लिए थैंक यू। एंड थैंक यू आप सभी लोग का। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू सभी लोग का, थैंक यू।
मोबाइल नहीं तो कौन सा क्या खेला ले उधर नींद आ रही है ऊपर दिन करने वाला देखिए अभी कोई भरोसा नहीं अभी करेंगे नहीं हुआ है क्या